अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज़ नॉन एज विजन। दुनिया की जितनी भी नेमतें मौजूद हैं, फ्रॉम ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जो इंसान के लिए और तमाम मखलूक़ात के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग्स है वो है आँख। क्योंकि दुनिया की जितनी भी रंगीनियाँ हैं, दुनिया गुजारने के जितने भी तरीके हैं, उसमें विजन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। चाहे वो थनक के रंग हो या जो आस पास हम देखते हैं सीनरी, ठीक है, नेचर, जो कुछ भी है वो सारा विजन के मरून मिन्नत है। ठीक है, अगर विजन नहीं होगी तो हम किसी चीज को प्रॉपरली देख नहीं सकेंगे। अब जब हम विजन की बात करते हैं तो उसमें जितनी भी लाइट वेव्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, लाइट वेव्स की वजह से हम देखते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि आँख की साख्त क्या होती है। ठीक है, आँख जो है आपको पता है कि गोल है और आँख के अंदर डेला यानी कि आई बाल मौजूद होता है जिसको 6 डिफरेंट सिलरी मसल्स थाम कर रखते हैं। ठीक है, और इसको इस तरीके से थाम के रखते हैं ताकि इसकी जो गर्दिश है वो मुमकिन हो सके। ठीक है, दोनों आँख के ढेले दाएं और बाएं जानिब एक साथ मुड़ते हैं। मुखालिफ सिमतों में अगर दोनों ढीले एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में मुड़ते हैं तो दिमाग के लिए अगर मुड़ते तो दिमाग के लिए मुश्किल होता कि वो एक मरबूत यानी कि कनेक्टेड पिक्चर देख सके। ठीक है, और अगर मुखालिफ सिमतों में बने हुई अक्सों को मरबूत करना फिर मुमकिन ना होता। ठीक है, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल रखा गया है और इस तरीके से अल्लाह ताला ने ये क्रिएट की है कि आप सही से देख सकें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले जो बैरूनी गिलाफ है उसको हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, जो सामने वाला हिस्सा होता है आंख का ये बिल्कुल शफाफ होता है और इसके अंदर एक रंगीन हिस्सा होता है जिसको हम आयरिस कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया और आयरिस के दरमियान एक शफाफ मादा होता है, इसको हम इक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, और आयरिस के दरमियान एक सुराख होता है जिसको हम प्यूपल कहते हैं। ठीक है, ये सुराख क्या करता है कि ये अजलात की मदद से छोटा और बड़ा हो जाता है ताकि जरूरत के मुताबिक रोशनी इसमें इंटर होती रहे। ठीक है, ये कैमरे के अपर्चर की तरह का काम करता है कि जिस तरह से कैमरे का अपर्चर होता है ना कि वो रोशनी को कम करता है या ज्यादा करता रहता है डिपेंडिंग ऑन कि कितनी लाइट की जरूरत है, इसी तरीके से ये भी अपना काम करता है। एक्चुअली जब कैमरे का अपर्चर बनाया गया तो वहां की पीपल को नकल करके बनाया गया। ठीक है, फिर आंख की पुतली और आयरस के पीछे एक साफ शफाफ सा अच्छा होता है यानी लेंस होता है जो कि देखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये शीशी की तरह सख्त नहीं होता है बल्कि नर्म होता है। ठीक है, और खास किस्म के दायरादार रेशों के जरिए आंख के डेले में ये कायम होता है। ठीक है, इसको भी खास किस्म के मसल्स ने जो है वो कंट्रोल किया होता है ताकि जो है इसकी जो मरकजी शक्ल है वो भी कायम रहे। ठीक है, और उसकी जो ओवरऑल फॉर्म है उसमें भी तब्दीली लाई जा सके यानी कि अस्सी की मोटाई को कम या ज्यादा किया जा सके। अगर कोई करीब की चीज देखनी हो तो उसके लिए मोटाई में इजाफा हो जाता है और अगर कोई दूर की चीज को फोकस करना हो तो उसमें मोटाई में कमी हो जाती है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये खाना एक जेली जैसे मादे से भरा होता है जिसको हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। तो बेसिकली आज में दो तरह की ह्यूमर है, एक एक्वस ह्यूमर है और एक विट्रियस ह्यूमर है। ठीक है, अब हम आंख के गुलाफ की बात करते हैं। ठीक है, आंख में बेसिकली 3 तरह के कोड्स होते हैं। सबसे पहले सेक्लेरा है, फिर उसके बाद कोराइड है और फिर रेटिना है। सबसे पहले अगर हम सेक्लेरा की बात करें तो ये बैरूनी गलाफ है। ठीक है, आंख के ढेले को ढांपने वाला ये गिलाफ सफेद मादे की तरह का होता है और आंख की हिफाजत करता है। ठीक है, ये बिल्कुल आंख के सामने बिल्कुल शफाफ होता है और इसको हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, ताकि जो रोशनी है वो बगैर किसी रुकावट के आंख के अंदर दाखिल हो सके। फिर जो नेक्स्ट है वो कोरेट कोट है। ठीक है, कोरेट कोट जो है इसमें भी खून की जो है वो रगें और शरेयानें पाई जाती हैं और ताकि जो फालतू वेव्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा लाइट वेव्स हैं, उनको अपने अंदर ये जज़ब कर सके। फिर लास्ट पार्ट रेटिना है। ठीक है, इसमें 2 तरह के खुलिये होते हैं, एक रॉड्स हैं जो कि अंधेरे में देखने के काम आते हैं और एक कोन्स हैं जो कि रोशनी में देखने के काम आते हैं।
ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉड्स एंड कोन्स। तो आपको ये बता दूं कि रॉड्स जो हैं ये आंख मतलब ना बैरूनी किनारों पर वाक़या होते हैं, ठीक है। और ये 3 तरह के कलर्स को परसीव कर सकते हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे, ठीक है। यानी जैसे पुराने जमाने में टीवी नहीं होती थी ब्लैक एंड व्हाइट, उसी तरह की ये जो है वो विजन कर सकते हैं। और अगर किसी इंसान के अंदर रॉड्स की कमी वाक़या हो तो उसके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस होने का खतरा होता है, उसको फिर रात को नजर सही नहीं आता, ठीक है। इनमें रोशनी की एज बहुत ज्यादा तेज होती है, और ये इतनी तेज होती है कि अगर आपके अंदर डिम लाइट है, यानी कि लाइट ऑफ भी आपने की हुई है, तो भी ये चीजों को फोकस कर सकते हैं और हम कम रोशनी में भी देख सकते हैं। इनकी तादाद तकरीबन 13 करोड़ होती है, और इनके अंदर एक जामुनी रंग का मादा होता है जिसको हम रोडोप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोडोप्सिन। जब रोशनी इस मादा पर पड़ती है तो कीमियावी तब्दीली पैदा होती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती है जो अब इस पैगाम को आगे भेज देती है, ठीक है। पैगाम चले जाने के बाद ये दोबारा से अपनी असल हालत में आ जाता है ताकि नए पैगाम को रिसीव कर सके। फिर नेक्स्ट है कोन्स यानी कि मकरूतिये। ये भी तेज रोशनी में काम करते हैं और ये रंगों के लिए असास होते हैं, इन्हीं की वजह से हम चीजें रंगीन देख सकते हैं। ये धनक के सात रंग देखने में मददगार साबित होते हैं। बेसिकली कौन 3 तरह के होते हैं, ठीक है, सुर्ख, सब्ज और नीले। और इन तीनों के इम्तजाज से ही हम सारे रंग देख पाते हैं। ये आंख के सेंटर में वाक़ होते हैं। अगर कौन्स में किसी किस्म का कोई मसला हो जाए तो इंसान को कलर ब्लाइंडनेस जैसे मसला जो है वो लाक हो सकता है। फिर है येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट वो स्पॉट है जहां पर आंख के अरसे के बिल्कुल मुकाबिल होता है और इसमें रॉड्स एंड कोन्स कसीर तादाद में मौजूद होते हैं, ठीक है। बेसिकली रॉड्स एंड कोन्स जो हैं वो इसकी मदद से और येलो स्पॉट की वजह से ही जो है हम किसी भी इमेज की पूरी डिटेल देख सकते हैं। यानी जिस चीज को आंख देख रही है ना इस वक्त, उसकी पूरी डिटेल मुमकिन होती है येलो स्पॉट की वजह से, क्योंकि इसमें रॉड्स एंड कोन्स कसीर तादाद में होते हैं। तो उसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो हमें बताते हैं कि जी हम किसी इंसान को देख रहे हैं, किसी फूल को देख रहे हैं, किस चीज को इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है तारीक नुक्ता। तारीक नुक्ता यानी कि ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट है जो कि जहां से ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन की तरफ जाती है। इसमें कोई रॉड्स एंड कोई कोन्स नहीं होते हैं, इस वजह से यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, इस वजह से जो है ये यहाँ पर किसी किस्म का कोई इमेज नहीं बनता है, ठीक है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। फिर ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। ये जो ऑप्टिक नर्व है ये रेटिना में पाई जाती है और ये यहाँ से मैसेज लेकर दिमाग तक जाती है और इस तरीके से हम किसी चीज को देखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आंख के अगर हम मुतासिर करने वाले अवामिल की बात करें तो करीब नजरी मायोपिया है। मायोपिया क्या होता है कि अगर आपकी करीब की नजर ठीक हो लेकिन दूर की नजर आपकी कमजोर हो तो उसको हम मायोपिया कहते हैं, ठीक है। और बईद नजरी, ठीक है, यानी कि हाइपरोपिया क्या होता है कि अगर आपकी दूर की नजर ठीक हो लेकिन आपकी करीब की नजर कमजोर हो तो उसको हम हाइपरोपिया कहते हैं।